इस समय चुनाव में घोषणाओं की बौछार हो रही है। कोई 500 रुपए महीने देने का वादा कर रहा है, कोई 1,00,000 हर महीने देने का वादा कर रहा है, कोई कह रहा है हम मकान बना के देंगे, कोई कह रहा है हम कुछ करके देंगे। सच्चाई यह है कि भारत के ऊपर 225 लाख करोड़ का कर्जा है। प्रत्येक भारतीय 1.5 लाख के कर्जे में डूबा हुआ है, यानी छोटा बच्चा भी है उसके ऊपर भी 1.5 लाख रुपए का कर्जा है और टोटल 225 लाख करोड़ का कर्जा है। यह मेरे हाथ में मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, इसका नाम है न्याय पत्र। मैंने पूरा 48 पेज का मैनिफेस्टो पढ़ डाला कि न्याय कितने दिन में मिलेगा। कहीं कुछ लिखा ही नहीं है कि न्याय 1 साल में मिलेगा, कि न्याय 1 महीने में मिलेगा, कि न्याय 1 सप्ताह में मिलेगा, कि न्याय 1 दशक में मिलेगा। कितने दिन में न्याय मिलेगा यह इस मैनिफेस्टो में लिखा ही नहीं है। नाम है न्याय पत्र, लेकिन न्याय कितने दिन में मिलेगा कुछ लिखा ही नहीं है। मैंने सोचा न्याय पत्र नाम है तो हो सकता है पुलिस रिफॉर्म की बात होगी, जुडिशियल रिफॉर्म की बात होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात होगी। इस न्याय पत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सोचा हो सकता है कि न्याय पत्र हो रही है, नाम है न्याय पत्र, तो गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलने की बात होगी, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलने की बात होगी, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदलने की बात होगी। कुछ भी नहीं है। नाम है न्याय पत्र और 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। वो कैसे जल्दी जल्दी डिसाइड होंगे कहीं लिखा ही नहीं है। 5 करोड़ केसेस अलग से रेवेन्यू वाले चल रहे हैं, जो चकबंदी अधिकारी के यहां चलते हैं, सीओ, एसओसी, डीडीसी के यहां चलते हैं, तहसीलदार के यहां चलते हैं, एसडीएम के यहां चलते हैं, एडीएम के यहां चलते हैं, कलेक्टर के यहां चलते हैं, कमिश्नर के यहां चलते हैं। वो भी लगभग 5 करोड़ केस चल रहे हैं। लेकिन वो कैसे डिसाइड होंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू होगा, तहसीलदार कितने दिन में काम करेंगे, थानेदार कितने दिन में काम करेंगे, हवलदार कौन सा काम कितने समय में करेंगे, एडीएम कितने दिन में काम करेंगे, कलेक्टर कौन सा काम कितने दिन में करेंगे, कहीं कुछ लिखा ही नहीं है। तो इस पूरे मैनिफेस्टो में ना पुलिस चार्टर है, ना जुडिशियल चार्टर है, ना सिटीजन चार्टर है, ना एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर है। हां, नाम है इसका न्याय पत्र। मतलब गजब का धोखा हो रहा है। जहां भारत के ऊपर 225 लाख करोड़ का कर्जा है, वो बांटने के लिए सब वादा हो रहा है, लेकिन भारत में रिफॉर्म करने की बात की, इलेक्शन रिफॉर्म हो, नहीं। राजनीति का अपराधीकरण खत्म हो, कोई चर्चा नहीं। जल्दी जल्दी मुकदमों का फैसला हो, कोई चर्चा नहीं। फर्जी मुकदमे बंद हो, इस न्याय पत्र में इसकी कोई चर्चा नहीं। झूठी गवाही बंद हो, झूठी शिकायतें बंद हो, झूठे मुकदमे बंद हो, झूठी जांच बंद हो, झूठी चार्जशीट बंद हो, झूठे हलफनामे बंद हो, झूठे एफिडेविट बंद हो, कोर्ट के जो झूठे फैसले आ रहे हैं, गलत फैसले आ जाते हैं, वो बंद हो। इसमें न्याय पत्र में कोई चर्चा नहीं। नाम है केवल न्याय पत्र। थाने दलाली के अड्डे बने हुए हैं, तहसील कमीशन खोरी का अड्डा बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्याय बिक रहा है, सबको पता है। वो कैसे रुकेगा? इस न्याय पत्र में इसकी कोई चर्चा नहीं, बस नाम है न्याय पत्र। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, एक बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए, प्रधानमंत्री कोई भी बन जाए, जब तक कानून नहीं बदलेगा, व्यवस्था नहीं बदलेगी, तब तक कुछ परिवर्तन नहीं आएगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आ जाए, XYZ ABC, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आ जाए, जब तक कानून नहीं बदलेगा, व्यवस्था नहीं बदलेगी, और जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी, सोच नहीं बदलेगी। आज की डेट में ये जो गुलामी का नाम चल रहा है, गुलामी का निशान चल रहा है, गुलामी की कुरीतियां चल रही हैं, गुलामी की कुप्रथाएं चल रही हैं, जब तक उनको नहीं बदलेंगे तब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। केवल घोषणा पत्र का नाम न्याय पत्र रखने से लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। जब तक ये पुलिस की व्यवस्था, गुलामी की पुलिस व्यवस्था नहीं बदलेगी, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बदलेगी, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था नहीं बदलेगी, गुलामी का टैक्स सिस्टम नहीं बदलेगा, गुलामी का बिजनेस सिस्टम नहीं बदलेगा, गुलामी का लाइसेंस राज नहीं बदलेगा, तब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। केवल बतौलेबाजी करने से न्याय नहीं मिलेगा, और सब परेशान है इस घटिया व्यवस्था से। ऐसा नहीं केवल हिंदू परेशान है, इस सड़ी हुई पुलिस व्यवस्था, सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था के कारण, मुकदमों के लंबी पेंडेंसी के कारण हिंदू भी परेशान है, मुसलमान भी परेशान है, ईसाई भी परेशान है, पारसी भी परेशान है। लेकिन इस न्याय पत्र में जस्टिस विद इन ईयर की कोई चर्चा ही नहीं है। घटिया कानूनों के कारण, सड़ी हुई पुलिस व्यवस्था, सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था के कारण ब्राह्मण भी परेशान है, क्षत्रिय भी परेशान है, वैश्य भी परेशान है, दलित भी परेशान है, लेकिन जस्टिस विद इन ईयर की कहीं कोई चर्चा ही नहीं। इस घटिया पुलिस व्यवस्था, घटिया न्यायिक व्यवस्था के कारण उत्तर वाले भी परेशान है, दक्षिण वाले भी परेशान है, पूरब वाले भी परेशान है, पश्चिम वाले भी परेशान है। लेकिन रिफॉर्म कैसे होगा, कैसे व्यवस्था बदलेगी, उसकी कोई चर्चा ही नहीं। एक एक केस 20 साल 30 साल चलते, लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जा रही है। कुछ केस तो 50-50 60-60 चल रहे, उस पर कोई जज की अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होगी, उस पर कोई चर्चा नहीं। नाम है न्याय पत्र, लेकिन जस्ट
मुकदमा 1 घंटे के अंदर एफआई कैसे दर्ज होगा, उस पर कोई चर्चा नहीं। झूठा मुकदमा कैसे रुकेगा, उस पर कोई चर्चा नहीं। 1 महीने के अंदर जांच कैसे पूरी होगी, इसमें कहीं कुछ लिखा नहीं। जांच गलत ना हो, कोई आदमी गलत अगर जांच करे, कोई जांच अधिकारी, उसके ऊपर दंड कितना मिलेगा, कैसी व्यवस्था होगी, उस पर कोई चर्चा नहीं। इस देश में जो सबसे बड़ी समस्या यह है कि जितने भी भ्रष्टाचार अपराध है, जितने भी, उसका मूल कारण है घटिया कानून। कोई आदमी झूठी शिकायत कर देता है, उसको दंड नहीं मिलता। कोई झूठी गवाही देता है, उसको दंड नहीं मिलता। कोई झूठी एफआईआर कर देता है, उसको दंड नहीं मिलता। पुलिस वाला पैसा लेके झूठी जांच कर देता है, उसको दंड नहीं मिलता। तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम पैसा लेके गलत फैसला दे देते हैं, उनको दंड नहीं मिलता। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज पैसा लेके गलत फैसला देते हैं, उनको दंड नहीं मिलता। मुश्किल से क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, 2-4 दिन के लिए सस्पेंड कर देते हैं। यह कोई व्यवस्था है क्या? उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। नाम है इसका न्याय पत्र। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होगी, दवा बदलना पड़ेगा। एक बात याद रखिए, दवा जब तक नहीं बदलेगी कोई समस्या ठीक नहीं होगी। ना घूसखोरी खत्म होगी, ना जमाखोरी खत्म होगी, ना मिलावटखोरी खत्म होगी, ना कालाबाजारी खत्म होगी। जब तक कठोर कानून नहीं होगा और साल भर के अंदर फैसला नहीं होगा, जस्टिस विद इन ईयर नहीं होगा, तब तक ना अलगाववाद खत्म होगा, ना कट्टरवाद खत्म होगा, ना जिहाद खत्म होगा, ना मजहबी उन्माद खत्म होगा, ना नशा तस्करी खत्म होगी, ना मानव तस्करी खत्म होगी, ना सड़क के किनारे अवैध निर्माण खत्म होगा, ना जिहाद खत्म होगा। कुछ भी नहीं खत्म होगा। जब तक कठोर कानून नहीं होगा और 1 साल के अंदर सजा नहीं होगी, तब तक ना धर्मांतरण रुकेगा, ना घुसपैठ रुकेगी। और जस्टिस विद इन ईयर पॉसिबल है। केवल काम क्या करना पड़ेगा, 1 नेशन 1 पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा। पूरे देश की पुलिस निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो और जनता के लिए काम करे, अपराधियों के ऊपर कहर बन के टूटे। उसके लिए 1 नेशन 1 पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा। ये कानूनों का जो घटिया मकड़ जाल चल रहा है भ्रष्टाचार के लिए, 50 कानून बने हैं भ्रष्टाचार अपराध रोकने के लिए, इसलिए नहीं रुक रहा है। 1 नेशन 1 पिनल कोड बन जाएगा। एक ही कानून में सब, चैप्टर 1 घूसखोरी, चैप्टर 2 जमाखोरी, चैप्टर 3 मिलावटखोरी, चैप्टर 4 कालाबाजारी, चैप्टर 5, ऐसे चैप्टर वाइज ना 150 चैप्टर, 200 चैप्टर, जितने भी अपराध है वो चैप्टर वाइज आ जाएंगे ना, और एक किताब हो जाएगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, एफआईआर लिखना भी आसान हो जाएगा, जांच करना भी आसान हो जाएगा, जज के लिए भी आसान हो जाएगा, वकील के लिए भी आसान हो जाएगा, मुकदमे जल्दी डिसाइड होंगे। तो अगर जस्टिस विद इन ईयर करना है तो 1 नेशन 1 पुलिस कोड, 1 नेशन 1 पिनल कोड के साथ साथ 1 नेशन 1 एविडेंस कोड लागू करना पड़ेगा। हमारे झूठ को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया। न झूठी शिकायत गंभीर अपराध है, न झूठा जांच करना गंभीर अपराध है, न झूठा फैसला देना गंभीर अपराध है, न झूठा एफिडेविट फाइल करना। झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। हर जिले में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बनाना पड़ेगा। इसका मतलब 1 नेशन 1 एविडेंस कोड लागू करना पड़ेगा। जस्टिस विद इन ईयर करने के लिए एक 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड लागू करना पड़ेगा। पूरे देश के लिए, सभी जजों के लिए एक जुडिशियल चार्टर बनाना पड़ेगा। भैया आपको 1-1 सप्ताह की डेट देनी है। ये महीने वाली डेट, 2 महीने वाली डेट, 3 महीने की डेट नहीं चलेगी। जो मुकदमा सोमवार को सुना जाएगा वो हर सोमवार को सुना जाएगा जब तक खत्म नहीं होगा। जो मुकदमा मंगलवार को सुना जाएगा वो हर मंगलवार को खत्म होगा, जब तक सुना जाएगा, जब तक खत्म नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने मुकदमे हैं तो हर हफ्ते डेट कैसे पड़ेगी। मैं कह रहा हूं इसमें से आधे मुकदमे खुद ही वापस हो जाएंगे। केवल एक कानून बन जाए कि झूठी शिकायत करने पे 10 से 20 साल की सजा होगी। जिन लोगों ने झूठी शिकायत किया फटाफट अपनी झूठी शिकायत वापस ले लेंगे। जैसे ही बना कि झूठी गवाही पे 10 से 20 साल की सजा होगी, जिन लोगों ने गवाही दिया है सब अपने बयान से पलट जाएंगे। जैसे ही कानून बना कि झूठी जांच करने पे 10 से 20 साल की सजा होगी, जितनी पुलिस ने झूठी चार्जशीट फाइल किया है ना पैसा ले लेके, वो सारी चार्जशीट अपने आप वापस ले लेंगे। अरे बाप रे बाप, 20 साल जेल में जाने से अच्छा भैया पैसा जिसका लिया उसको वापस कर दो और चार्जशीट वापस ले लो। जैसे ही कानून बना कि झूठा फैसला देने पे 10 से 20 साल की सजा होगी, अगर किसी जज ने, किसी मजिस्ट्रेट ने झूठा फैसला दिया होगा ना, वो भी अपना फैसला विड्रॉ कर लेगा कि नहीं हमने गलत फैसला दे दिया जी, हम फिर से सुनवाई करें, हम नया फैसला देंगे। आधे केस, आधे मुकदमे, आधी शिकायतें सब अपने आप ही खत्म हो जाएंगी, बस कानून बनते जैसे झूठ गंभीर अपराध हुआ। और जब मुकदमे कम हो गए तो उसके बाद हर हफ्ते तारीख दे दे के उसको फैसला करना बड़ा आसान हो जाएगा। जब झूठ गंभीर अपराध हो जाएगा तो झूठी कोई गवाही नहीं देगा। जब कोई झूठी शिकायत नहीं करेगा, ना कोई झूठी जांच करेगा, ना झूठी कोई गवाही देगा, जब न झूठा मुकदमा चलेगा। जब ये झूठे सारे खत्म हो गए तो केवल सच बचेगा। जब सच बचेगा तो उसका फैसला करना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए जस्टिस विद इन ईयर पॉसिबल है। दुर्भाग्यवश नाम है इसका न्याय पत्र, लेकिन जस्टिस विद इन ईयर कहीं चर्चा नहीं है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, दल गुलामी छोड़िए, पार्टियों के गुलामी छोड़िए, नेताओं के गुलामी छोड़िए, जस्टिस विद इन ईयर की मांग करिए। बिल्कुल संभव है,
हो सकता है, लेकिन आप आवाज उठाएंगे तभी होगा। केवल मेरे अकेले कहने से नहीं होगा, जब आप भी आवाज उठाएंगे तब होगा।